एक बड़ी खबर, सीज फायर के बावजूद इजराइल के हमले जारी है। लेबनान में इजराइल का बड़ा अटैक हुआ है। हमले में 11 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। इस वक्त आपको बता दें, लेबनान में इजराइल ने ये बड़ा अटैक, बड़ा हमला किया है। 11 लोगों की मौत की खबर इस बीच मिल रही है। साथ ही सीज फायर के बावजूद इजराइल के हमले लगातार जारी है। तस्वीरें अब आप देखिए, ये सीज फायर के बाद की दशा है और ये दिखाने के लिए, बताने के लिए और दुनिया को समझाने के लिए काफी है कि सीज फायर नामक चीज एग्जिस्ट भी कर रही है। इसके लिए बड़ा प्रश्न होगा। अब देखिए, धुआं ही धुआं, आग की चपेट में ये पूरा इलाका आपको नजर आ रहा होगा। गाड़ियां, एम्बुलेंसेस तमाम लगी हुई है, लेकिन इस बीच ये पूरी इमारत को कैसे टारगेट किया गया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि हिजबुल्लाह की यहाँ एक्टिवनेस, उसकी मूवमेंट ट्रेस की गई हो। अब ये तस्वीर दिखाना और इसे बताना, समझाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रॉक्सी, एलाय वॉर और इस बीच सीज फायर, तीनों ही अगर देखें एक पेपर पर आप इसे ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन ये तस्वीर आप सिर्फ और सिर्फ काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा होगा। सीज फायर के बावजूद भी यहाँ अटैक किया गया और लेबनान में इजराइल का ये बड़ा अटैक इस इलाके पर करना ये स्पष्ट करता है कि आगे आने वाले विध्वंस की पटकथा इस सीज फायर की वजह ना बन जाए। सीज फायर हुआ, लेकिन इजराइल अभी भी थमा नहीं है, रुका नहीं है। बैक टू बैक, खास तौर पर दक्षिणी लेबनान में दहलाता हुआ हमलों से इस वक्त नजर आ रहा है। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। सबसे बड़ी इस वक्त की खबर, जहां इजराइल लेबनान के बीच सीज फायर बढ़ा दिया गया। ये वही सीज फायर जिसको लेकर बात हम कर रहे थे। 45 दिन के लिए सीज फायर की जो अवधि है उसकी मियाद बढ़ा दी गई। अमेरिका में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो फैसले हैं वो फैसले अमेरिका से लिए जा रहे हैं। लेबनान के बीच और इजराइल के बीच किस तरीके की हरकत होगी, इसका फैसला अमेरिका में लिया जा रहा है। ये दो बड़ी खबर इस वक्त सुर्खियों में इसलिए क्योंकि एक तरफ सीज फायर की मियाद 45 दिन तक बढ़ा दी जाती है, लेकिन उस सीज फायर का क्या, वो तो सिर्फ इस वक्त धरा का धरा माना जाएगा, सिर्फ कागजी शब्द महज माने जाएंगे क्योंकि दूसरी तरफ हमले जारी है। 11 लोगों की मौत की खबर आना, दक्षिणी लेबनान को दहलाना और सीज फायर के बावजूद भी इजराइल के हमले सामने आना, ये अपने आप में पुष्ट करता है इस खबर को कि आगे सीज फायर की मियाद चाहे आप बढ़ा दीजिए या सीज फायर करवा करके जो टेम्पररी तस्वीर है आगे इसे परमानेंट भी कर दीजिए, लेकिन ये अंत तक चलने वाली लड़ाई है और ये विध्वंस की वो कहानी है जो आगे विश्व युद्ध की आगे पूरी आधार को स्थापित करेगा। मिडिल ईस्ट में जंग का एक अहम मोर्चा लेबनान भी है, जहां एक और इजराइल की सेना है, दूसरी ओर ईरान के प्रॉक्सी संगठन, प्रॉक्सी गुट हिजबुल्लाह है। कहने को तो इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन गोलीबारी और दोनों ओर से जो तस्वीर है वो इसी तरीके की सामने आ रही है। और अब एक बार फिर से दोनों ओर से सीज फायर की अवधि बढ़ाने पर सहमति बन गई है। सहमति बनने के बाद किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है, क्या इसके बाद भी हमले हो रहे हैं, देखिए। अमेरिका और ईरान के बीच जंग में लेबनान एक बेहद अहम मुद्दा रहा। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद ईरान ने सीज फायर का ऐलान तब तक नहीं किया था जब तक इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर की घोषणा नहीं हुई। ईरान की मांग है कि सभी मोर्चों पर एक साथ हमले थम जाएं, यानी ईरान पर तो हमले रुके ही, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी, यमन में हूती के ठिकानों पर भी हमले रुक जाएं। फिलहाल इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हो चुका है। अमेरिका की वॉशिंगटन में बातचीत के एक और दौर के बाद इजराइल और लेबनान अपने युद्ध विराम को 45 दिनों के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक 2 दिन की बातचीत के बाद युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमति बनी। अगले दौर की वार्ता 2 से 3 जून को होगी। इजराइल और लेबनान के बीच की युद्ध विराम की अवधि खत्म होने से पहले ही उसे आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक
अमेरिका को उम्मीद है कि चर्चाएं दोनों देशों के बीच स्थायी शांति, एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की पूर्ण मान्यता और उनकी साझा सीमा पर वास्तविक सुरक्षा की स्थापना को बढ़ावा देगी। हालांकि युद्ध विराम जारी है, लेकिन इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर हमले भी जारी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों में कुल 2,951 लोग मारे गए। हालांकि शांति वार्ता के बीच ईरानी सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य ठिकानों, सुरक्षा बलों और वाहनों को निशाना बनाते हुए 17 अभियान चलाए। ईरानी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के अभियानों में 8 ड्रोन हमले, 5 मिसाइल या रॉकेट हमले, 1 तोपखाना हमला और 1 गाइडेड मिसाइल अटैक शामिल थे। समाचार एजेंसी के अनुसार हिजबुल्लाह ने हमलों के दौरान 2 सैन्य वाहन, 2 मरकावा टैंक, 1 बख्तरबंद वाहन और 2 सैन्य बुलडोजर को निशाना बनाया। दावा किया गया कि हिजबुल्लाह की ओर से इजरायली सैनिकों पर फायरिंग की गई। खबरों के मुताबिक आईडीएफ ने गुरुवार को अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल के जरिए कहा कि कुछ समय पहले दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ सैनिकों के क्षेत्र में पहचाने गए एक संदिग्ध हवाई लक्ष्य की ओर एक मिसाइल दागी गई। सेना का दावा है कि इस दौरान कोई सायरन नहीं बजा। फिलहाल लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर जारी है और आगे बढ़ाने पर सहमति भी बन गई है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये वास्तविक रूप से लागू हो पाएगा और क्या लेबनान में वास्तविक शांति आएगी। इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर बढ़ाने को लेकर इस ऐलान को लेकर के तस्वीर तो सामने रख दी गई है, ऐलान भी कर दिया गया है। ये अवधि इस हफ्ते ही खत्म होने वाली थी, लेकिन अब आइए आपको बताते हैं कि इजराइल और लेबनान के प्रतिनिधि सीजफायर प्लान की किन शर्तों पर राजी हुए थे। अब इसकी मियाद बढ़ा दी गई है। अब तस्वीर कैसी है? इजराइल लेबनान का सीजफायर प्लान, जिसमें इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार मिलने की जो तस्वीर है वो रखी गई। सुरक्षा का अधिकार के साथ साथ हमले होने या खतरा दिखने पर इजराइल जवाब दे सकता है। लेबनान में नागरिक या सैन्य ठिकाने पर हमला नहीं करेगा इजराइल, इस शर्त पर माने। देश में उग्रवादी संगठनों को रोकेगी लेबनान सरकार। हिजबुल्लाह हो या दूसरे गुट हो, इन्हें रोकने की जिम्मेदारी भी लेबनान के हाथों में। लेबनान पर जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ले सकता है लेबनान, और लेबनान की सेना साथ ही सुरक्षा एजेंसियां इंश्योर करेगी कि वहां संप्रभुता की रक्षा हो। बातचीत सफल होने पर आगे ये युद्ध विराम बढ़ाया भी जा सकता है। फिलहाल 45 दिन के लिए कर दिया गया है, लेकिन आने वाले समय में क्या ये सीजफायर एप्ट रहेगा, अप्रोप्रिएट रहेगा? अब आइए आपको बताते हैं मैप के जरिए कि क्या इजराइल का लेबनान को लेकर प्लान जो है वो पूरी तरीके से कारगर है। प्लान क्या है वो जानिए। सबसे पहले मैप के जरिए आपको समझाते हैं कि इस वक्त तस्वीर किस तरीके से नजर आ रही है। अब जरा देखिए इस बफर जोन को। पूरा लेबनान में ये बफर जोन है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर हमने इंडिकेट किया ये लेबनान का एरिया, लेकिन इस बीच वादी सलूकी हो, लितानी नदी हो, टायर्स हो या इसके बीच खैम इलाका हो, ये तमाम इलाके जो है टारगेट किए जा चुके हैं। इजराइल के उत्तरी हिस्से में लेबनान मौजूद है, साथ ही एक और अगर कहा जाए गोलान हाइट्स है। इजराइल के दक्षिणी हिस्से के करीब गाजा है। आपको नीचे इजराइल नजर आ रहा होगा और ऊपर लेबनान है, और यहीं पर अटैक किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल रणनीति लेबनान में एक बफर जोन बनाने की है, यानी कि इजराइल बॉर्डर से लगे हुए लेबनान के इलाके पर कब्जा करके इस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा ठोका जाना हो। ये पूरा इलाका जो इजराइल चाहता है कि अपने काबू में कर लिया जाए, ताकि इजराइल का उत्तरी हिस्सा इसे सुरक्षित माना जाए और उत्तरी हिस्सा सुरक्षित इसके जरिए भी हो सके। इजराइल का मुख्य मकसद हिजबुल्लाह को लितानी नदी के उत्तर की ओर ढकेलना है। ये देखिए लितानी नदी, और इसे अपने उत्तर इलाके के रूप में दिखाने का प्रयास इस वक्त इजराइल कर रहा है। योजना के मुताबिक सीमा से 5 से 10 किलोमीटर अंदर तक जोन बनाया जा सकता है। यहीं से इसे कट करते हुए आगे लेबनान की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह के आतंकियों को इजराइल के बॉर्डर से दूर कर दिया जा सके,
और ये पूरा क्षेत्र जो है कॉन्कर करते हुए पूरा बफर जोन बनाने के साथ साथ इस पूरे प्लानिंग के तहत आगे इजराइल इसे पूरे ग्रेटर इजराइल के रूप में स्थापित करते हैं। लेकिन इजराइल के रहने वाले लोग जो हैं उन्हें दिक्कत होगी नहीं होगी इसे इंश्योर करने के लिए कि उन्हें कोई परेशानियां ना हो, इसके बाबत भी यहाँ पर तमाम जो कदम है वो उठाए गए। ये मैप आपने देख लिया, बफर जोन आपने देख लिया। लेबनान में ये बफर जोन बनाने की जो एक तरह से प्रयास है, इसे एक ऑपरेशन के रूप में आप देखिए। ग्रेटर इजराइल का जो सपना इस वक्त इजराइल पाले हुए बैठा है, कई हिस्सों को कॉन्कर करना चाहता है और अपने पूरे तस्वीर को दुनिया को इस कदर दिखाना चाहता है कि इजराइल इज द न्यू बॉस ऑफ दिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब इजरायली सेना लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रही है। दावा किया जा रहा है कि ये स्थिति जो है हिजबुल्लाह के फेवर में जा सकती है, लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल की दुश्मनी कैसे है जल्दी से आपको बताते हैं। इजराइल के खिलाफ लेबनान में IRGC ने हिजबुल्लाह का समर्थन किया। अब इसके बाद इजराइल ने 1985 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ एक गोरिल्ला वॉर शुरू की, गोरिल्ला जंग, एसिमेट्रिक वॉर। 1996 में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने युद्ध शुरू किया और हिजबुल्लाह पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने के लिए, फुल स्टॉप लगाने के लिए इसके बाद से बहुत बड़े और ओपन अंदाज में अपनी तस्वीर भी दिखाई है, एक्शन भी लिया है। इजराइल सेना पर हमलों के विरोध में इजराइल की बड़ी कार्रवाई के रूप में इसे देखा गया और ये सब रिकॉर्ड्स में किसी भी चीज से इजराइल ने इनकार भी नहीं किया है। संयुक्त राष्ट्र के फैसले के मुताबिक इजराइल ने वापस सेना बुलाई और अब जुलाई 2006 की बात करते हैं। हिजबुल्लाह ने सीमा पार कर रहे इजराइल में जो लोग हैं उन पर हमला किया। सीमा पार कर ये हमले किए गए। हिजबुल्लाह के 2 जवानों का अपहरण और उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन ये तस्वीर तब बिगड़ती है जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग शुरू कर दी। जंगे मैदान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हर वो ऑपरेशन, हर वो कदम विध्वंस की ओर आगे बढ़ता चला गया और आज 2026 में भी ये तस्वीर देखने को मिल रही है। करीब 5 हफ्ते में हिजबुल्लाह के कई अहम ठिकानों पर हमले किए गए। साथ ही अक्टूबर 2023 में हमास पर इजराइल के हमलों के दौरान हिजबुल्लाह ने विरोध किया, कड़े शब्दों में इसकी निंदा की, लेकिन हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना पर इसे बख्शा नहीं। गोलीबारी करते हुए जवाब दिया, काउंटर किया, कार्रवाई की, लेकिन साथ ही साथ इसे पूरी तस्वीर को दुनिया के सामने भी रखा। ईरान पर यूएस इजराइल के हमलों का हिजबुल्लाह ने विरोध किया। साथ ही साथ हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। हमले के बाद दक्षिणी लेबनान पर कब्जा करके बफर जोन बनाना इजराइल इस वक्त चाहता है, जो बफर जोन हमने अभी आपको दिखाया। अब साथ ही साथ ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि इजराइल और हिजबुल्लाह की ये पुरानी दुश्मनी दक्षिणी लेबनान में खास तौर पर बहुत बड़ी विध्वंस की वजह बन रही है और इस वजह के तहत ही हम जो तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, बड़े सवालों के घेरे में वो पहुंचती हुई नजर आ रही है। एक बड़ी खबर, इजराइल का हमास के खिलाफ बड़ा एक्शन। इजरायली सेना की गाजा में एयर स्ट्राइक और हमलों के बाद इमारत में भीषण आग लगती भी नजर आई है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल का हमास के खिलाफ बड़ा एक्शन नजर आया। इजरायली सेना के गाजा में एयर स्ट्राइक और हमलों के बाद एक इमारत में भीषण आग लगती हुई नजर आई है। जल्दी से वो तस्वीरें भी आपके सामने रख देते हैं। ये तस्वीर आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से भीषण हमले किए गए और यहाँ पर इमारतों को कैसे टारगेट किया गया, इस बाबत की यहाँ पर ये एलाई वॉर जो चला रहे थे, जो आतंकी थे वो मौजूद थे। गाजा में एयर स्ट्राइक हमलों के बाद इमारत में भीषण आग लगती है और इसके बाद आसमान में उठता हुआ ये धुआं आपको बता रहा होगा कि किस तरीके से विध्वंस की जो लीला है वो यहाँ पर शुरू की गई थी और बड़े एक्शन के तहत इस पूरे इलाके को इजराइल ने टारगेट किया। ये हमास से जुड़ा हुआ इलाका बताया जाता है कि यहाँ पर बड़ी मूवमेंट हमास के आतंकियों की थी और इसी वजह से इस इलाके को टारगेट इजराइल ने किया है। ये धुआं जो उठ रहा है, ये सिर्फ धुआं इन इमारतों में नहीं उठ रहा है, ये हमास के आतंकियों के मंसूबे पर उठ रहा है और ये सीधे तौर पर दिखा रहा है कि इजराइल जिस तरीके की तस्वीर दिखाना चाहता है, जो बताना चाहता है और जो जताना चाहता है, जिसमें आतंकियों पर पूर्णतः अंकुश लगाया जाए और उन मंसूबों को सामने रखा जाए, जिसमें दुनिया इन आतंकियों के, इन आतंक के
जो है इर्द गिर्द बिल्कुल ना फंसे और इन पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगाया जा सके। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। इजराइल का हमास को बड़े नुकसान का दावा भी सामने आया है। हमास के शीर्ष कमांडर को मार गिराने का दावा, इज़्ज़ादीन अल हद्दाद को मार गिराने का दावा इस बीच किया गया है और यहाँ ये दावा अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। इसमें दावा ऐसे वैसे किसी शख्स के लिए नहीं, हमास के शीर्ष कमांडर, टॉप कमांडर को मार गिराने का किया गया है। इज़्ज़ादीन अल हद्दाद को मार गिराने का किया गया है और हमास के शीर्ष कमांडर, टॉप मोस्ट कमांडर को मार गिराने के दावे के साथ साथ सवाल इस बात को लेकर कि क्या इजराइल हमास को पूर्णतः हमास का सर्वनाश कर पाएगा और हमास के शीर्ष कमांडर की मौत के बाद क्या हमास की भी कमर टूटने वाली है। इज़्ज़ादीन अल हद्दाद को मार गिराने के बाद इसकी तस्वीर कैसे बदलने वाली है और साथ ही साथ वो जो दावे किए जा रहे हैं, ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स को देखने के बाद आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो आग सुलग रही है वो बहुत जल्दी ठंडी नहीं पड़ने वाली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।